एवरीवन, माय नेम इज सुनील कुमार महतो। तो आप सब कैसे? आशा करते हैं आप लोग अपने घरों में मस्त और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज के मॉडर्न एरा में हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। तो अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी को जानना है तो इसके लिए हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना होगा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चलिए आइए समझते हैं और जानते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। तो दोस्तों, हम सभी ने अपने जीवन में एक बार ये एक्सपेरिमेंट तो क्या ही होगा कि जब हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ते थे उस समय हम लोग पेन को अपने बालों से रगड़ते थे और रगड़ने के बाद स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास जब लेके जाते थे तो वो जो पेन स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को क्या करता था, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो अगर ये पेन स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि इस पेन के अंदर कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के वजह से वो स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। और दोस्तों, जब किसी बॉडी में यह इलेक्ट्रिक चार्ज वाला प्रॉपर्टी आ जाता है तो वो जो ऑब्जेक्ट है या मटेरियल है वो किसी दूसरे मटेरियल या ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। तो फोर्स का मतलब क्या होता है, पुल और पुश। यानी जब किसी बॉडी में इलेक्ट्रिक चार्ज वाली प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो बॉडी या तो किसी दूसरे बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, अदरवाइज वो खुद किसी दूसरे बॉडी की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन। तो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल ड्यू टू व्हिच इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन अनदर मटेरियल। तो इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है जब किसी बॉडी में आ जाती है तो वो बॉडी जो है वो किसी दूसरे बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट कर सकती है। ठीक है। इट इज एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक लाइक मास। जैसे दोस्तों, मास जो है वो किसी भी बॉडी का क्या होता है, इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो खुद ब खुद उस बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, किसी भी बॉडी या मेटल का इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक है। यानी हम उसे बाहर से दे नहीं सकते, खुद ब खुद उस बॉडी के उस मटेरियल के अंदर वो चीज पाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज जो वो दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जैसा कि हम सभी जानते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट सेल या ऑर्बिट में रोटेट रिवॉल्व करते हैं। तो जो हमारा प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। और एक और फंडामेंटल पार्टिकल है न्यूट्रॉन, जिसके पास कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए स्टूडेंट कोई बॉडी है जिस बॉडी के पास एक्सेस में पॉजिटिवली पार्टिकल है तो वैसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। और अगर कोई बॉडी है जिसके पास एक्सेस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वैसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। बट एक बॉडी होता है जिसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो वैसे बॉडी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बॉडी। ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट दैट इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इज सेड टू बी न्यूट्रल बॉडी। क्लियर स्टूडेंट। अब हम लोग जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक स्केलर और एक हमारा क्या होता है, वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो स्केलर क्वांटिटी वे क्वांटिटी होते हैं जिसके पास क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। तो वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज भी क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। बट ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज कैसा क्वांटिटी है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। यानी हमें अगर इलेक्ट्रिक चार्ज को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। आगे स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें यूनिट की आवश्यकता होती है। तो उसी तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज को भी मेजर करने के लिए हमें एक यूनिट की जरूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो यूनिट है वो यूनिट हमारा क्या है, कूलम है। ठीक है। और इसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब 1 कूलम कितना होता है, तो देखिए 1 कूलम इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड इन 1 सेकेंड। यानी किसी बॉडी से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एक सेकंड में जितना चार्ज हमारा ट्रांसफर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 कूलम बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1 कूलम में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 कूलम्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। अगर हम इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, I इंटू टी। ठीक है। तो आज दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है,